सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोग्राम बना के जो कि है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम को बनाएंगे और इससे मिलेगी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कि लूप्स को कैसे यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर पिछली वीडियो तक हम बात कर चुके थे फॉर लूप्स के बारे में और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम बनाकर जो कि है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। सो मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आकर फटाफट से मैं एक फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम मैं रख दूंगा factorial.py। सो यहाँ पर गाइस पिछली वीडियो में हमने बात की फॉर लूप के बारे में, उससे पहले देखा था हमने वाइल लूप्स के बारे में। तो एक प्रोग्राम को बनाने के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। आप वाइल लूप से भी बना सकते हैं, फॉर लूप से भी बना सकते हैं इसी फैक्टोरियल के प्रोग्राम को। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं सबसे पहले लिख दूंगा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। सो कमेंट्स के बारे में आपको नहीं पता तो इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में अभी तक बात की और यहाँ पर बात करते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या। सो फैक्टोरियल आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरह से इसे लिखा जाता है। और होता क्या है बेसिकली, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालें तो वो मैं आपको बता दूं 120 होता है। और ये कैसे आया इस बात को हम देखते हैं। तो हमारे पास होता है n फैक्टोरियल, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n माइनस 1 और फिर हो जाता है हमारे पास n माइनस 2, फिर हो जाता है हमारे पास n माइनस 3 एंड सो ऑन। ये चलते रहता है। तो मैं लिख दूंगा n माइनस 2 और फिर हो जाएगा इनटू और लास्ट में जाता है ये 1 तक। सो इस तरह से हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज आपने ये पढ़ा होगा फैक्टोरियल कभी ना कभी, अगर आपने पढ़ा है कॉम्बेट्रॉनिक्स एज अ सब्जेक्ट अपने कॉलेज में, या फिर आपने पढ़ा हो कभी 11th क्लास में यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे आपने इस चीज को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से इसका कुछ फॉर्मूला होता है और इसे हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं 1 से अगर हम जाएं लास्ट अपने n नंबर तक। तो ये 5 का फैक्टोरियल 120 कैसे आया, तो 5 फैक्टोरियल अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या होगा बेसिकली 5 4 जो होता है हमारे पास 20, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60, 60 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120 और 120 को यार 1 से करेंगे तो ऑफ कोर्स है कि 120 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से 120 आ गया। ऐसे हमारे पास 6 फैक्टोरियल होता है 720, ऐसे हमारे पास 7 फैक्टोरियल होता है 5040 एंड सो ऑन आगे चलते जाता है। तो यहाँ पर हम यही फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे देखते हैं हम। और फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट और हम देखते हैं फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाए किसी भी नंबर का। सो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको पहले करके देखते हैं एक वाइल लूप से और फिर हम देखेंगे कि फॉर लूप से भी कैसे इसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें वाइल लूप से तो हम करेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होगी। हमारे पास एक नंबर होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है, उसे हमने n नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया और हमने ले लिया 5 फॉर एग्जाम्पल। हम 5 का कैलकुलेट करके देखते हैं सबसे पहले, फिर और नंबर्स के लिए भी देखेंगे। सो n हमने ले लिया 5 और एक i नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और i नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। और एक फैक्ट नाम का भी हम वेरिएबल ले लेते हैं, फैक्ट नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि i को हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। i को हम एज अ लूपिंग वेरिएबल लेंगे और इसे हम यहाँ से एंड में जैसे कि 1 तक जाता है तो इस प्रकार से हम इसे ले लेंगे। और फैक्टोरियल के अंदर हम बार बार जो लूप चलता जाएगा उसके अंदर वैल्यूज को स्टोर कराते जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर while और i इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n, सो मैंने एक लिखा है यहाँ पे while i इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n। n की वैल्यू अभी फिलहाल 5, तो n की वैल्यू है 5, i की वैल्यू है 1। सो ये i इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n जब तक होगा तब तक ये लूप चलेगा और मैं कोलन लगाऊंगा और जैसे एंटर करूंगा तो while के ब्लॉक के अंदर आ जाऊंगा। मैंने लूप्स वगैरह के बारे में पिछली कुछ वीडियोस में बात की हुई है, अगर आपको लूप्स के बारे में नहीं पता तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि फाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन लगाई और इनिशियलाइजेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ आई की। सो हम आ चुके हैं इसके ब्लॉक के अंदर। अब हम लिखेंगे लॉजिक, तो हम लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। और मैंने ये क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं पहले इस कोड को कंप्लीट करता हूँ, नीचे आकर मैं कर दूंगा यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट आई का और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दूंगा मैं। और यहाँ पर आकर मैं प्रिंट करा लूंगा फैक्ट को। और ये मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइस ये कंडीशन चेक करेगा i इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n, तो i की वैल्यू अभी फिलहाल है 1, तो i की वैल्यू अभी फिलहाल 1। सो 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करेगा
और इसके अंदर आएगा और फैक्ट के अंदर आई को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि फैक्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 है और 1 इंटू आई की वैल्यू अभी फिलहाल 1 है, तो 1 इंटू 1 करेगा तो हो जाएगा हमारे पास 1 ही वापस। तो फैक्ट के अंदर अभी स्टोर हो जाएगा यहाँ पर आकर 1। अब हम क्या करेंगे गाइज, हमको जाना है, हम यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लेके चल रहे हैं। हम चाहे तो एन को भी माइनस माइनस करके यहाँ पर फिर थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देंगे एन, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस लॉजिक को देखे जो हमने लिखा हुआ है, तो एक प्रोग्राम को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लेके चले तो 1 आएगा हमारे पास, फिर 2 आएगा, फिर जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं तो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5। तो इनको मल्टीप्लाई करना है हमको रिपीटेडली एक लूप चलाकर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अभी फिलहाल आया 1 इसके अंदर फैक्ट के अंदर, तो हमें अगली वैल्यू क्या मल्टीप्लाई करनी है, अगली वैल्यू हमें 2 मल्टीप्लाई करनी है 1 से। तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे 1 से और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, आई की वैल्यू अभी फिलहाल थी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 2, तो आई अभी फिलहाल हो गया यहाँ पर 2। अब ये लूप दोबारा चलेगा, लूप्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, लूप दोबारा चलेगा और 2 के लिए कंडीशन चेक होगी, तो 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5 के लिए कंडीशन चलेगी, फिर से ट्रू होगी। तो इस बार क्या होगा, आई की वैल्यू अभी 2 थी और फैक्ट के अंदर ऑलरेडी 1 स्टोर था, तो 1 इंटू 2 यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर 2 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट होकर 3, और ये 3 के लिए चेक होगा 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 5, तो ट्रू होगी फिर से कंडीशन। और इस बार क्या है, फैक्ट के अंदर 2 था और 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा फैक्ट के अंदर 6। अब आई की वैल्यू अभी 3 थी, तो 3 से आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4, और 4 के लिए कंडीशन होगी और फैक्ट के अंदर ऑलरेडी कितना था हमारे पास था 6, तो 6 4 जो हो जाएगा हमारे पास 24। इस प्रकार से लूप चलता जाएगा और हमारे पास यहाँ पर 120 आ जाएगा। अब इसको एक बार चला के भी देख लेते हैं कि भाई काम भी करता है कि नहीं। जैसे ही मैं इसे सेव करके अगर रन करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 120 आंसर आना चाहिए और हमारे पास यहाँ पर आ गया आंसर 120। सो इस प्रकार से हम इसे यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं, अगर कोई और नंबर यहाँ पे डालूं, फॉर एग्जांपल मैं डालूं अगर यहाँ पे 6, तो क्या होगा, मेरे पास 720 आना चाहिए और हम इसे रन करके देख लेते हैं। और हमने इसे रन किया तो हमारे पास यहाँ पर 720 आ गया, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये लॉजिक तो समझ आ ही गया होगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। आई की वैल्यू फिलहाल थी हमारे पास 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 6 के था, तो अंदर आया ये फैक्ट के अंदर इसने डाला फैक्ट इंटू आई, यानी कि फैक्ट की वैल्यू अभी 1 थी और 1 इंटू 1 हो गया हमारे पास 1 ही इसके अंदर रिटर्न। अब इसको हमने इंक्रीमेंट किया तो ये 2 हो गई और 2 के लिए कंडीशन चेक हुई, और फिर इसके अंदर 1 इंटू 2 ही रिटर्न हो गया। अब फिर ये 2 था, 2 से इंक्रीमेंट हो गया 3। हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा और हर बार ये कंडीशन चेक होती जाएगी और फैक्ट के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है उसी से जो अभी अपडेटेड वैल्यू है आई की वो मल्टीप्लाई होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ काम करेगा। सो यहाँ पर हमने बात की इसके बारे में। अब ये तो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं और इसी प्रोग्राम को मैं करना चाहूँ फॉर लूप से भी हम इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे फॉर लूप से करने का प्रयास करता हूँ। और क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे आके आई नाम का ही एक वेरिएबल बनाऊंगा और आई नाम का वेरिएबल बना के इसके अंदर 1 डालूंगा और एन नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ सेम उसी प्रकार से और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 5 और मैं एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा एक फॉर लूप के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है और फॉर लूप के बारे में मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो फॉर लिखूंगा मैं फॉर आई, और फॉर आई इन यहाँ पे लगाऊंगा मैं रेंज फंक्शन, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू मेरे को स्टार्ट करनी है 1 से। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ना भी दूं तो भी हमारा काम हो जाएगा, और इसे मैं यहाँ से अगर हटा दूं तो यहाँ पर ये आई की वैल्यू को ऑलरेडी यहाँ से 1 से स्टार्ट कर देगा और 1 से हम चलाएंगे कहाँ तक, n+1 तक। जैसा कि मैंने बताया था ये वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है तो हमें एक ग्रेटर लेना होता है, तो एक ग्रेटर लेंगे हम तो n+1 तक चलाएंगे, सॉरी। और जैसे ही मैं आऊंगा तो इसके अंदर आ चुका हूँ मैं फॉर लूप के अंदर, और फॉर के ब्लॉक के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई लिख दूंगा मैं, और सेम लॉजिक तो वही रहेगा, बस लूप के सिंटैक्स में चेंजिंग आ जाएगी और इसमें हमको अपडेशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो हम डायरेक्ट आकर यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे फैक्ट को और इसको हम यहाँ पर आकर प्रिंट करा लेंगे डायरेक्ट। और जैसे ही अगर मैं अभी से रन करूं
तो हमारे पास आना चाहिए 120 और देखते हैं हम ये प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पर हमारे पास 120 आ गया। और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 6 कर दूं, तो 6 कर दूं तो मेरे पास आना चाहिए 720, और 720 भी हमारे पास आ रहा है। और अगर मैं कोई और वैल्यू डाल के देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 7, तो 7 के लिए आना चाहिए 5040, और वो भी हमारे पास एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब और बढ़िया हो जाएगा ये प्रोग्राम अगर हम इसे यूजर से इनपुट ले लें। इस n वैल्यू को हम अगर यूजर से इनपुट ले लें तो और बढ़िया हो जाएगा ये प्रोग्राम। किसी भी वैल्यू के लिए फैक्टोरियल फाइंड कर पाएंगे। तो हम लिख देंगे एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, और इस प्रकार से मैं कुछ स्टेटमेंट दे सकता हूँ। और यहाँ पे आके एक मैं बैकस्लैश n भी लगा देता हूँ ताकि लाइन चेंज हो अगली। और यहाँ पे आके इसे मैं इंट में टाइप कास्ट कर देता हूँ। और इनपुट फंक्शन वगैरह के बारे में भी हमने बात की हुई है, अगर आपने शुरू से इन वीडियोस को देखा हो तो। और इसे हम टाइप कास्ट इंट में क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो उसे हम इंट में टाइप कास्ट करके यहाँ पर इस तरह से काम कर लेंगे। और अगर मैं अब इसे रन करूँ, मैं जैसे इसे रन करूंगा तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो। सो यहाँ पर आकर हमसे नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। मैं डाल दूंगा अगर 8, तो मेरे पास आ गया 40320, जो कि एकदम बिल्कुल सही आंसर है 8 फैक्टोरियल का। और उसी प्रकार से अगर मैं कोई और वैल्यू डालूं, तो यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा, अगर कोई और वैल्यू मैं डाल देता हूँ 7, तो मेरे पास आ गया है 5040। एकदम बढ़िया तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। सो गाइज, आपने इस प्रोग्राम में देखा कि कैसे हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं, और हमने देखा कि वाइल लूप यूज करके हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, और फॉर लूप से भी हम इसे कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम को यूज बनाने के यार डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसे करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे कि एन को डिक्रीमेंट कर लेते और कंडीशन चेंज कर लेते। उस प्रकार से भी हम इसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है, इन तरीकों से हम इसे कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगली कुछ वीडियोज में हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको गाइज ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें यार। और इस पाइथन प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं स्टार्टिंग से। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम समझ में आया होगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।